सभी को मशरूमिका चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बटन मशरूम खेती में केसिंग सॉइल कैसे बनाते हैं। हम लोग का हाईटेक का एसी फार्म है जहां हम लोग साल भर बटन मशरूम का खेती करते हैं। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं हम लोग केसिंग सॉइल जो है वो कैसे बनाते हैं। हम लोग का यहाँ जो केसिंग सॉइल बनता है वो बुरादा, नारियल का बुरादा और गोबर से बनता है। हम लोग मेनली यूज़ करते हैं 50-50 रेशियो में, 50 भाग नारियल का बुरादा और 50 भाग गोबर। जब गोबर का शॉर्टेज रहता है तब हम लोग सिर्फ नारियल का बुरादा से केसिंग करते हैं। लेकिन केसिंग करते समय ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नारियल का बुरादा यूज़ कर रहे हैं तो वो लीचिंग हो जाना चाहिए। उसमें जितना भी सॉल्ट्स है, केमिकल्स है, उसका आयन से चार्ज है, नारियल बुरादा में मेनली चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसको वॉश कर देना है। तो हम लोग 3 से 4 दिन तक उसको पानी देते रहते हैं नारियल के बुरादे के ऊपर और उसको धो देते हैं। उसको बोलते हैं धोना। हम लोग नारियल का बुरादा को पूरा अच्छे से धो देते हैं। उसका लाल पानी जब निकल जाता है, जब आप उसको उसमें पानी दीजिएगा तो देखिएगा लाल कलर का पानी निकल रहा है। जब वो निकल जाएगा तब और थोड़ा काला कलर का हो जाएगा आपका नारियल का बुरादा, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इस नारियल के बुरादे से हम लोग केसिंग सॉइल बना सकते हैं। और जिसके पास गोबर है वो लोग गोबर और नारियल का बुरादा मिक्स करके केसिंग सॉइल बना सकते हैं। हम लोग सिर्फ बारिश के टाइम में नारियल का बुरादा यूज़ करते हैं और नहीं तो गोबर का खाद, गोबर और नारियल बुरादा दोनों मिक्स करके करते हैं। इस वीडियो में चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग क्या किए हैं, इधर नारियल का बुरादा, इधर से देख सकते हैं हम लोग क्या किए हैं, नारियल का बुरादा और गोबर बिछा दिए हैं पूरा अच्छे से। नीचे नारियल का बुरादा, ऊपर गोबर, जैसे ही वो अच्छे से मिक्स करके पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिए हैं। इसके बाद कटिंग करेंगे अच्छे से और मिक्स करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्या करता है, ज़्यादा जो पानी वो पहले सोक कर लेता है और पीएच को बफर करता है, मेंटेन भी करता है पीएच इसमें। फिर हम लोग कटिंग शुरू करते हैं। ये फर्स्ट कटिंग है जहाँ पर हम लोग जिप्सम यूज़ करते हैं। ये कटिंग करने का मेन मकसद है कि हम लोग का जिप्सम, नारियल का बुरादा और गोबर अच्छे से मिल जाए। देखिए इधर अगर आप लोग गोबर यूज़ कर रहे हैं तो फुराडॉन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि निमाटोड्स जो रहता है वो केसिंग सॉइल में रह जाएगा तो को मशरूम का उत्पादन को ख़राब करेगा। इसलिए उस निमाटोड्स को मारने के लिए कभी कभार हम लोग फुराडॉन यूज़ करते हैं, वो भी एक मात्रा में, ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। तो इधर हम लोग जिप्सम पहले बिछा दिए हैं उसके ऊपर, फिर कटिंग शुरू कर दिए हैं। देखिए हम लोग का एक साथ 6000 बैग रहता है कमरे में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही, लगभग हम लोग को ये हिसाब करना रहता है, आप लोग को जानना है ये हिसाब। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 8 बैग में एक ट्रे लगता है जो केसिंग सॉइल, वो आप खुद ही कर सकते हैं कि देख लीजिएगा 2 इंच का केसिंग सॉइल अगर देना है तो हिसाब करके एक भगोना से नाप करके दे दीजिएगा पहले, फिर उसी नाप से आप बना लीजिएगा कि आपका 1000 बैग में कितना बुरादा और कितना केसिंग सॉइल चाहिए। अगर एक बैग में 8, हम लोग का इधर 8 बैग में एक ट्रे का केसिंग सॉइल लगता है, तो इसी हिसाब से हम लोग 800 ट्रे बनाते हैं। जो कैरेट है, जो टमाटर का कैरेट है, जो ट्रे बोलते हैं, उसी का 800 ट्रे बनाते हैं। तो 400 ट्रे नारियल का बुरादा और 400 ट्रे कैसे जो गोबर यूज़ करते हैं। तो इधर फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसका कटिंग शुरू कर देते हैं। तो अच्छे से काटना है आपको और मिक्स करना है जिप्सम, नारियल का बुरादा और गोबर। देखिए इस वीडियो में आप
क्लियरली देख सकते हैं कैसे मिक्स कर रहे हैं, पंजी से और बेलचा से। पंजी मार करके ऊपर से नीचे कर रहे हैं, बेलचा से पीछे फेंक करके उसको ऊपर नीचे मिक्स कर रहे हैं। ऐसा हम लोग 4 बार करते हैं, तो इस जिसके कारण हम लोग का केसिंग सॉइल अच्छे से पूरा मिक्स रहता है। केसिंग सॉइल किस लिए चाहिए? केसिंग सॉइल चाहिए क्योंकि आपका बटन मशरूम को मॉइस्चर, जो वाटर चाहिए वो वाटर मिलता रहे, और एरेशन चाहिए, हवा, वो भी मिलता रहे। इसलिए मेनली मॉइस्चर के लिए, वाटर के लिए हम लोग केसिंग सॉइल यूज़ करते हैं, क्योंकि बटन मशरूम बिना केसिंग सॉइल का नहीं होता है। तो इस जब कटिंग होता रहे तो ध्यान दीजिएगा कि वो लोग कटिंग अच्छा से करे, पलटी अच्छे से करे। तो जितना ढेला है, देखिए अभी ढेला बन रहा है, वो ढेला जब टूट जाना चाहिए, अब ज़्यादा ढेला नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग 4 स्टेप में मीन्स 4 बार कटिंग करते हैं, 4 बार पलटी करते हैं। 4 बार पलटी करने से हम लोग का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो अच्छा से मेंटेन रहता है। हम लोग देखें 4 बार में अच्छा होता है तो हम लोग 4 बार करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 3 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जो आपका ढेला बन रहा है वो टूट जाए और आपका अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर जिप्सम देने के बाद कटिंग होता है। देखिए फिर से एक बार कटिंग होने के बाद ऊपर से फिर लेवल कर दिए हैं। लेवल कर देने के बाद अभी चूना का घोल बना रहे हैं। चूना देना चाहिए क्योंकि केसिंग का आपका पीएच, हमेशा याद रखिए केसिंग का पीएच 8 रहना है, तो इसलिए पीएच को मेंटेन करने के लिए चूना हम लोग देते हैं। थ्योरी में पढ़ेंगे तो 7.5 से 7 बोलते हैं, लेकिन हम लोग का इधर हम लोग 8 मेंटेन करते हैं। लेकिन जब केसिंग बनाते हैं तब पीएच हाई रखते हैं, 12 से 13 रखते हैं, क्योंकि लास्ट में जब फॉर्मालिन का घोल का स्प्रे किया जाएगा इसको स्टेरिलाइज करने के लिए, सब कीटाणु को मारने के लिए, तो वो फॉर्मालिन क्या करता है, वो पीएच को डाउन कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा चूना मिला करके पीएच को 12 से 13 रखते हैं, ताकि जब फॉर्मालिन लास्ट स्टेप में फॉर्मालिन का स्प्रे हो जाए तो अपने आप पीएच घट के 10 तक आता है, 9 से 10 आता है। और जब अंदर बैग में डाल देते हैं तभी भी एक बार हम लोग हल्का सा फॉर्मालिन का स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि जब इसको लेकर के बैग में डाला जाता है तब बहुत इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, कीटाणु जीभ फिर इधर उधर हाथ लगने के कारण। तो उस लास्ट में एक बार स्प्रे करते हैं, उसमें हम लोग का पीएच कम होकर के 8 हो जाता है। देखिए चूना डाल देते हैं, इसे पूरा ऊपर से पूरा अच्छे से चूने का पानी का स्प्रे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी, केसिंग सॉइल में जो पानी का मात्रा है वो भी मेंटेन हो जाता है और पीएच भी मेंटेन हो जाता है। देखिए अच्छे से पूरा डाल दिए हैं, पूरा चूने का पानी पूरा उस ऊपर जो केसिंग का सॉइल बनाए थे उसको लेबल कर दिए हैं। लेबल करने के बाद उसके ऊपर डाल दिए हैं, फिर कटिंग शुरू कर दिए। ये चल रहा है हम लोग का दूसरा कटिंग में एक बार चूना डाले हैं हम लोग। जो 8000 बैग के लिए 6000 बैग के लिए जो 800 ट्रे का बनाते हैं, तो हम लोग 6 बोरा 50 किलो वाला बोरा का चूना यूज़ करते हैं। और ये चूना है जो पत्थर वाला चूना, बड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, जो पानी के मिलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इधर कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलाते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये कटिंग चल रहा है, ये हम लोग का सेकंड कटिंग चल रहा है। इसके बाद फिर से एक थर्ड कटिंग चलेगा। थर्ड कटिंग बाद ये है हम लोग का लास्ट कटिंग। लास्ट कटिंग में हम लोग 2 ढेरी बनाते हैं और 2 ढेरी की बनाने के बाद दवाई का छिड़काव करते हैं। दवाई का छिड़काव में ये याद रखिएगा, हम लोग फॉर्मालिन 3% देते हैं। 3% मीन्स 100 लीटर पानी में 3 लीटर फॉर्मालिन। सब लोग 2 लीटर देते हैं, हम लोग 3 लीटर देते हैं, क्योंकि फॉर्मालिन का जो गुणात्मक रहता है, जो फॉर्मालिन का क्वालिटी रहता है वो हमेशा वेरी करता है। कभी अच्छा फॉर्मालिन मिल जाता है, कभी ख़राब, मीन्स फॉर्मालिन में मेल जोल रहता है। इसलिए हम लोग सेफ्टी के कारण 3% देते हैं, क्योंकि लेकिन थ्योरी में 2% है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका फॉर्मालिन बहुत अच्छा है तो आप 2% फॉर्मालिन यूज़ कीजिए। हम लोग 2 से 3% देख करके फॉर्मालिन का क्वालिटी चेक करके यूज़ करते हैं। देखिए अब ढेरी बन रहा है। इसमें हम लोग दवाई में क्या क्या यूज़ करते हैं, 100 लीटर पानी में 2 से 3 लीटर फॉर्मालिन
100 ग्राम बाविस्टिन, 100 ग्राम कवच, 100 ml डेसिस और 100 ml मालाथियन। मालाथियन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नुमान यूज़ करते हैं। हम लोग 2 फंजीसाइड यूज़ करते हैं और 2 इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। ये हम लोग का डबल सेफ्टी लाइन है, इसलिए 2 फंजीसाइड, 2 इंसेक्टिसाइड और 1 फॉर्मलिन, ये 5 केमिकल यूज़ करते हैं। आपको और एक बार बता दूं, 100 लीटर पानी में 2 लीटर फॉर्मलिन, 2 से 3 लीटर फॉर्मलिन, 100 ml डेसिस जो एक इंसेक्टिसाइड है, 100 ml मालाथियन नहीं तो नुमान, 100 ग्राम बाविस्टिन और 100 ग्राम कवच। इसका घोल बनाते हैं टैंकी में, और टैंकी में घोल बना करके देखिए वो स्प्रेयर से पूरा अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं। जो कटिंग के बाद बेलचा से ये लोग पलटी कर रहे हैं, उसके ऊपर अच्छे से स्प्रे करते जा रहे हैं। इसको ये सब चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना है। केसिंग सॉइल जहाँ बना रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ करिएगा। और एक टेक्निकल चीज़ इसमें याद रखिएगा, आपका केसिंग सॉइल में कितना पानी होना चाहिए। आप क्या कीजिएगा, 1 लीटर का कोई जग लीजिएगा, 1 लीटर के जग की गमला, उसमें पूरा 1 लीटर का लीजिएगा और उसमें केसिंग सॉइल भर दीजिएगा। केसिंग सॉइल भर के उसको वज़न कीजिएगा। उसका डेंसिटी जो वज़न 1 लीटर में जितना भी आएगा केसिंग सॉइल, पूरा दबा कर मत दीजिएगा, सिर्फ ऐसे ही भर दीजिएगा। फिर उसको वज़न कीजिएगा। वो 800 से 850 ग्राम होना चाहिए। इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी 800 से 850 ग्राम होना चाहिए, तब आपका केसिंग सॉइल में पानी की मात्रा सटीक हुए। तो इस पानी की मात्रा से आप लोग केसिंग सॉइल डाल सकते हैं। अगर आपका पानी कम हो गया है तो बेड में केसिंग सॉइल डालने के बाद बैग में आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं वो। और लास्ट में ये चीज़ याद रखिएगा, इसको आपका दवाई लग जाने के बाद पन्नी से रात भर ढक देना है, और दूसरा दिन उसको पन्नी खोल करके फिर अच्छे से तोड़ करके फिर जा कर के बोरे में भर करके आपका ग्रोइंग रूम में ले जाना है और बैग में डालना है। अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।